हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है ब्लाउज अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 65 सेंटीमीटर, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा, और पेपर फॉर्मा का लेंथ है 15 इंच, और हमारा जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो पेपर फॉर्मा में 1 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन के लिए, तो इसलिए मैंने इस तरह से बैठा के उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया। आप लोगों का ब्लाउज़ का रेडी लेंथ जितना है इतना लेना, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और आप लोग जो पेपर फॉर्मा है ना, वो जो लेंथ है वो नीचे की साइड से कम ज़्यादा कर सकती है, ऊपर की साइड से नहीं, नीचे की साइड से आप लोगों को जितना लेंथ चाहिए इतना लेंथ नीचे की साइड से बड़ा कर सकती है या कम भी कर सकती है। और बैक साइड का जो नेक डिज़ाइन है ना, पेपर में सिंपल था, गुलाई का शेप था, तो मैंने पान गला का शेप दिया है, क्योंकि मुझे सिंपल अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने पान गला का शेप दिया है। आप लोग भी चाहे तो पेपर फॉर्मा से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक साइड में आप जो बैक साइड का डिज़ाइन है वो आप खुद बना सकती है, बैक साइड में जो भी डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने पान गला का शेप दिया है। और ये है स्लीव, तो स्लीव का पेपर फॉर्मा में जो स्लीव है वो था शॉर्ट स्लीव, तो मैंने लॉन्ग स्लीव बनाया है। 10 इंच का जो 3/4 स्लीव होता है ना, वो बनाया है। नीचे की साइड से मैंने स्लीव को बड़ा किया है। आप लोग भी चाहे तो नीचे की साइड से स्लीव को बड़ा कर सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो चारों ओर मैंने मार्किंग कर ली है, जितना भी पार्ट था ना सभी पार्ट को इस तरह से रखकर चारों ओर मैंने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा पिन भी लगा दिया है, ताकि कटिंग करते टाइम जो फैब्रिक है वो ना हिले, इसलिए। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट का जो नेक डिज़ाइन है, देखो कितना खूबसूरत हुआ है। पान गला का शेप दिया है इस तरह से, इस तरह से मैंने पान गला का शेप दिया है। और बैक साइड में आप लोगों का जितना डीप चाहे इतना कर सकते हैं, या कम भी कर सकती है डीप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मेरे से फॉर्मा लिया है ना, वही लोग मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग वैसे करेंगे तो परफेक्ट आएगा। मतलब मैं उसी हिसाब से कटिंग करके दिया है कि आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं, या लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं, या 3/4 स्लीव भी बना सकती है। और बैक साइड में आप लोग जो नेक डीप है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा, शोल्डर कभी गिरेगा नहीं, और कटोरी कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप लोगों का जो ब्लाउज है ना वो परफेक्ट होगा। इस तरह से कटिंग करके सिलाई करेंगे। और पेपर फॉर्मा है ना, जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, बैक साइड में झूल आ जाती है, आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ की अवेलेबल है, मतलब मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है। एक ही साइज़ फॉर्मा है 100 रुपया, और डिलीवरी चार्ज है 100 रुपया। अगर आप 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो डिलीवरी चार्ज आपको फ्री मिलेगा, और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। बहुत लोग मुझे कैश ऑन डिलीवरी के लिए बोलता है, लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जो पार्सल है ना वो मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ, तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती है। आप लोगों को कौन सी साइज़ चाहिए और कौन सी ब्लाउज़ का फॉर्मा चाहिए वो मुझे आप लोग लिख के भेज देना, और आप लोगों का फुल एड्रेस भी मुझे लिख के भेज देना। जो लोगों को पेपर फॉर्मा चाहिए वो लोग ही मुझे मैसेज करना। और पेपर फॉर्मा से ना ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा, कभी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा। मतलब पेपर में मैंने हर साइज़ की पेपर में 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ साइड में, ताकि कभी छोटा पड़ गया तो ब्लाउज़ साइड से खुल के बड़ा के भी कर सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा ही एक्स्ट्रा 2 इंच रख देती हूँ पेपर फॉर्मा में। तो आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर ऑर्डर कर सकती है। और जो पार्सल है ना वो 7 डेज़ में मिल जाती है, 7 दिनों में मिल जाती है। मैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ ना, तो वहाँ 7 दिनों में मिल जाती है। तो कभी कभी 1-2 दिन लेट होती है, लेकिन मिल जाती है ज़रूर। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड तो नहीं है कि पैसा पहले दे दूँ उसके बाद पार्सल ना मिले, ऐसा नहीं होगा। आप लोग पेमेंट कर सकती है, कभी इस तरह से फ्रॉड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ना आप लोग एक बार मेरे से फॉर्मा ऑर्डर करें, दूसरा बार भी फॉर्मा मेरे से मंगवाए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पहले मेरे से ले
फॉर्मा अच्छा फिटिंग्स आएगा तो भी ना दोबारा फॉर्मा ऑर्डर करेंगे ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ परफेक्ट फॉर्मा देने के लिए और टाइमली आप लोगों के पास जो फॉर्मा है वो पहुँचाने के लिए। तो आप लोग बिंदास ऑर्डर कर सकती हैं। तो देखो मैंने बहुत बात कर लिया है और अभी मैं जो बैक पार्ट है बैक पार्ट सिलाई कर रही हूँ। तो बैक पार्ट का जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया, तो उसके बाद मैंने उल्टा करते और एक सिलाई कर दिया है। और हमारा जो मेन फैब्रिक है ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग किया है। अस्तर का फैब्रिक से मेन फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे ना तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना सिलाई करना, ये है सबसे आसान तरीका सिलाई करना। इस तरह से सिलाई करेंगे ना तो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। क्योंकि मैं भी कस्टमर का ब्लाउज़ सिलाती हूँ ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत ही कम टाइम में और ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग होके रेडी हो जाए। तो मैं भी आप लोगों को वैसे ही दिखा रही हूँ जैसे मैं सिलाई करती हूँ कस्टमर के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो ही गया है और उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आई है। और बैक साइड में मैं लेस लगा लूँगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में सिंपल भी रख सकती है या कोई भी लेस लगा सकती है, लेकिन लेस लगाने से ना ब्लाउज़ का लुक और भी अच्छा लगता है। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से लेस लगा दिया है और उसका जो पान गला का शेप है बहुत ही अच्छा लग रहा था रेडी होने के बाद। तो देखो अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है और टेकन के लिए मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है और इसमें टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच रखे। अगर आप जो डीप है बैक नेक का डीप ज़्यादा करेंगे तो 3 इंच भी रख सकती है टेकन का लंबाई, और जो डीप कम रखेंगे तो आप लोग 4 इंच भी रख सकती है टेकन का लंबाई। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग नीचे की साइड से हाफ इंच रखना, मतलब हाफ इंच 1 इंच जाएगा तो टेकन का चौड़ाई रखना। तो देखो टेकन देना हो गया है। अभी उसको ना दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाना है। उसके बाद देखना टेकन देने के बाद ना साइड से नीचे की साइड से तिरछा हो जाती है, तो उसके बाद तिरछा पार्ट को कट कर देना है और नीचे के साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग भी दे देना है। तो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी लिया है, 1 इंच का, और अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी फैब्रिक से मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया और एक सिलाई कर दूँगी किनारे किनारे पे। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में मैंने सिलाई किया है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है इसमें, और उसको पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। तो देखो हमारा जो बैक नेक है वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए है और उसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया है इस तरह से। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो ये कटोरी का पार्ट है वो एक एक पार्ट को मैं इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करूँगी। आप लोग हमेशा ही ना एक एक पार्ट को चेक करते उसके बाद सिलाई करना, ताकि कभी भी उल्टा पुल्टा ना हो कि दोनों पार्ट एक ही साइड में सिलाई करें। तो इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करेंगे ना तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। और आप लोगों को ना कटिंग अच्छा होगा तो टीचिंग अच्छा होगा, और टीचिंग अच्छा होगा तभी ब्लाउज़ फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से हो आप लोगों का। और एक एक पार्ट को ना मैं इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है ना वो फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ सिर्फ जॉइन करना है, ज़्यादा मार्जिन लेकर सिलाई नहीं करना है। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करके मतलब जॉइन कर लेना है और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ जॉइन कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और एक एक पार्ट को मैं इस तरह से रख कर सिलाई कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा से मैंने आप लोगों को कटिंग करना दिखाया है ना ब्लाउज़, ये पेपर फॉर्मा का भी कटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है। आप लोग देखना चाहती है तो ज़रूर देख सकती है जाके। तो देखो स्लीव को भी सिलाने से पहले आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में थोड़ा सा काट है कि नहीं। इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करना, ताकि स्लीव को भी सिलाई करने के बाद ऐसा ना हो कि दोनों पार्ट एक साइड में सिलाई करना रेडी हो गए हैं। चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा।
और मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया है कि कटोरी क्यों छोटा बड़ा हो जाती है, एक कटोरी छोटा हो जाती है, दूसरा कटोरी बड़ा हो जाती है। तो ना आप लोगों का जो कटोरी है वो ठीक ही है, लेकिन जो सिलाई होता है वो आप लोग अच्छी तरह से नहीं करते, क्योंकि एक कटोरी में शायद आप ज़्यादा मार्जिन ले लेती है, दूसरा कटोरी में मार्जिन कम लेती है, इसलिए कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो स्लीव का पार्ट भी मैंने सिलाई कर लिया है। अभी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है। अस्तर का फैब्रिक काट नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। तो सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो काटिंग करके रेडी कर लिया है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को भी इस तरह से चेक कर लेना है और एक के ऊपर एक कटोरी रखना है। उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है इस तरह से। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो हमारा कटोरी है, कटोरी की जॉइंट टू जॉइंट इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी बहुत ही कम देना, मतलब 2 सूत देना। और टेकन का लंबाई तक दे देना है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है कटोरी की मिडिल में, इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर। उसके बाद देखना आप लोगों का जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। कितना देखो शेप कितना अच्छा आया है, परफेक्ट हुआ है। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो परफेक्ट तो होगा इस सिलाई करने में, मतलब सिलाई तो परफेक्ट होगा ही। अगर आप कटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो कटोरी भी अच्छा नहीं बनेगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखो दूसरा कटोरी में भी एक सिलाई कर दिया किनारे किनारे पे। उसके बाद मैं इस तरह से टेकन दे दूँगी और टेकन देने के बाद मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। उसके बाद देखते हैं हमारा जो दोनों कटोरी है वो बराबर से रेडी हो गया है। कोई कटोरी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, दोनों कटोरी सेम सेम हुआ है। उसका जॉइंट टू जॉइंट भी मैचिंग करिए। आप लोग हमेशा ही कटोरी सिलाई करने के बाद देख लेना कि कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग हो रही है कि नहीं। कटोरी की जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग हो रही है तो आप लोग सोच लेना आप लोगों का जो ब्लाउज़ का फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमेशा चेक करके उसके बाद सिलाई करना। जो लोग बिगिनर्स थे वो लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो देखो कटोरी के साथ मैंने 3 नंबर जो पार्ट है वो भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया है। और कटोरी को पार्ट जब भी आप लोग 3 नंबर पार्ट होता है ना वो जॉइन करेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। और बेल्ट को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर लिया है, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो बेल्ट के ऊपर मैंने इस तरह से 2-2 सिलाई कर दिए हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए। तो एक साइड का कटोरी रेडी हो गए हैं। अभी दूसरा साइड का भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। देखो ये है हमारा 3 नंबर पार्ट और 3 नंबर पार्ट के साथ मैंने दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाऊँगी और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाऊँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तब भी हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर ली है 3 नंबर पार्ट। तो ये भी देखो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है ना। अभी मैं बेल्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो उसके ऊपर मैंने बेल्ट को रखा है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर बेल्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो बेल्ट को भी सिलाई करना हो गए हैं। थोड़े से साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है इस तरह से। तो हमारा दोनों फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं, कटोरी सिलाई करना, बेल्ट सिलाई करना। उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी। आप लोग ना हमेशा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करके उसके बाद सिलाई करना। नहीं तो बहुत लोगों का होता है कि फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है, नहीं तो बैक पार्ट बड़ा हो जाती है, छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो लंबाई मैंने चेक करके उसके बाद नीचे की साइड में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मैं कटिंग करते टाइम ही 1 इंच मैंने फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लिया था ताकि जो बेल्ट हो, बेल्ट को फोल्ड करके पीछे की साइड में सिलाई कर सकूँ, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। तो देखो दूसरा एक पार्ट से मैंने मेजरमेंट लेके दूसरा पार्ट में भी इस तरह से बेल्ट को सिलाई कर रही हूँ। और फॉर्मा में भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो हमारा नीचे बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया है।
तो देखो हो गए हैं दोनों पार्टों में। जो बेल्ट है बेल्ट को मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और हुक पट्टी ये है राइट साइड का पार्ट। और राइट साइड का पार्ट में आप लोगों जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक लिए हैं और उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। और ये जो हमारा कटोरी है ना, राइट साइड की कटोरी के फ्रंट साइड में ना आप एक छोटा सा प्लेट डालना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रंट साइड में कभी फुला फुला सा नहीं होगा, फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो देखो मैं एक छोटा सा प्लेट डाला था ना, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया किनारे किनारे पे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। तो पीछे की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो हो गए है ये हमारा राइट साइड का हुक पट्टी लगाना, उसका फिनिशिंग देखो कितना अच्छे से आए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी लगाऊंगी। तो लेफ़्ट साइड को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच लेना। उसके बाद उसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर देना है। और लेफ़्ट साइड के पार्टों में प्लेट डालना नहीं है, कटोरी के फ्रंट साइड में सिर्फ उल्टा करके इस तरह से लगाना है। उसके बाद और एक सिलाई कर देना है इस तरह से। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रंट साइड की तरफ सिलाई कर देना है। उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। उसके पार्ट के ऊपर मैंने इस तरह से रख रही हूँ, देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है ना हुक पट्टी लगाना। और उसके बाद पार्ट को इस तरह से रखकर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक का गुलाई है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो अच्छा नहीं आया था नेक का गुलाई, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था थोड़ा सा, मैंने काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे दिया है। उसके बाद ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के लिए मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं था, तो छोटा छोटा पीस था, अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, वही पीस को मैंने छोटा छोटा जॉइन करके मतलब काट करके जॉइन करके लंबा कर लिया था। उसके बाद हमारा जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के मतलब फिनिशिंग दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। आप लोग उरेप काट करेंगे छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने उरेप काट नहीं किया था, फैब्रिक बहुत ही कम था, इसलिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, इसमें और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे पीछे की तरफ फोल्ड करते टाइम। तभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और इस तरह से भी आप लोग नेक का फिनिशिंग दे सकती है बहुत ही कम फैब्रिक में। बहुत लोगों के पास फैब्रिक बहुत ही कम होता है ना, तो आप लोग इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी आती है फिनिशिंग। कोई हाथ सिलाई करना नहीं है। देखो मशीन से मैंने सिलाई किया है फिर भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है। तो देखो फ्रंट साइड का जो नेक है ना, उसका गुलाई का शेप कितना अच्छे से आया है, पूरा राउंड हुआ है। उसके बाद मैंने पिन भी लगा दिया है। हुक बाद में लगा लूँगी, अभी मैंने पिन लगा के इस तरह से सेट कर लिया है। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों शोल्डर सिलाई कर लूँगी इस तरह से। दोनों शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है। उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और फिटिंग्स का जो सिलाई है ना वो बाद में कर लूँगी, अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किए हैं इस तरह से। और साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैं काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। और आर्म होल के साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने काट कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, आप लोग हमेशा चेक कर लेना। और नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है फ्रंट साइड में। तो मेरा देखो काट है।
अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर दिया है और हमारा जो शोल्डर का मिडिल है और शोल्डर का मिडिल से और स्लीव का मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग इस तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और स्लीव को भी आप लोग हमेशा ही 1/2 इंच मार्जिन रखकर उसके बाद सिलाई करना। 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को मैं सिलाई कर रही हूँ और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक साइड में सिलाई करी, अभी दूसरे साइड में भी इस तरह से सिलाई करी हूँ। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव को जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से लगाना। तो एक स्लीव लगाना हो गया है हमारा कंप्लीट और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। परफेक्ट हुआ है लगाना। और दूसरे स्लीव को भी इस तरह से स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी और शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगा लूँगी। तो मैंने स्लीव को लगा भी लिया है, देखो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। आप लोगों का चेस्ट जितना होगा इतने में पहले इस तरह से मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में भी मार्किंग कर लेना है, कमर जितना है। उसके बाद इस तरह से मिला देना है मार्किंग को दोनों साइड में। और मुहूरी जितना है मुहूरी में भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो कभी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। उसके बाद मैं जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैं सिलाई कर लूँगी। और ये जो मुहूरी का जॉइन है ना, जॉइन को ऊपर की तरफ रखकर उसके बाद सिलाई करना है। तो एक साइड में फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया है और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और एक स्लीव से दूसरा स्लीव का मेजरमेंट लेके मार्किंग कर लूँगी, उसके बाद सिलाई कर लूँगी इस तरह से। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। मुझे इतना भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था इसलिए मैंने काट कर लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को। आप लोगों को चाहिए तो रख देना, मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से पीछे की तरफ मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए। इसलिए बहुत लोगों का होता है ना, मतलब बहुत ब्लाउज़ का होता है कि साइड से धागा निकल आ जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे तो कभी धागा नहीं निकलेगा और फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो देखो हमारा तो साइड से सिलाई करना हो गया है और ये है ब्लाउज़ का सिलाई करना लुक। और मैं बैक साइड में ना डोरी लगाऊंगी, मतलब डोरी लटकन लगाऊंगी और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगाऊंगी। और हुक लगा के आप लोगों के साथ ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी झोल नहीं आया है और कोटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और फ्रंट साइड का जो नेक है ना वो भी कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। मशीन से सिलाई किया फिर भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट साइड में आर्म होल के साइड में भी झोल नहीं आया है। यह है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और फ्रंट बैक साइड में मैंने ये लटकन भी लगा दिया है तो देखने में और भी अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका काटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।